ओम शांति। आज हम संतुष्टता का गुण क्या है इस विषय पर बात करेंगे। संतुष्टता का गुण कैसे मेरे जीवन में आए और जब ये मेरे जीवन में आ जाता है तो मेरे में क्या ऐसे बदलाव हो जाते हैं जिसकी वजह से मेरा संबंध, संपर्क, मेरे रिश्ते सब सुधर जाता है, जिसकी वजह से मेरी दिनचर्या ही बदल जाती है, मेरे मन की स्थिति बदल जाती है। क्योंकि संबंध सब बदलना चाहते हैं, अपने रिश्तों की क्वालिटी को हर कोई बदलना चाहता है, पॉजिटिव हर कोई सोचना चाहता है। लेकिन ये सब कुछ करने के लिए संतुष्टता का गुण बहुत ज़रूरी है। और कैसे ये ज़रूरी है आज हम जानेंगे 3 अप्रैल 1994 के अव्यक्त महावाक्यों में से। आज के महावाक्य जो हम डिस्कस करेंगे वो संतुष्टता के गुण के ऊपर हैं। पूरी मुरली तो हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो शॉर्ट लिस्ट किए हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। बाबा ने बताया है कि संतुष्टता के गुण का आधार क्या है। कंटेंटमेंट, संतुष्टता कह लो, भरपूरता कह लो, संपन्नता कह लो, आती कब है। तो बाबा ने कहा इस ब्राह्मण जीवन में अप्राप्ति का नाम ही नहीं है। जहाँ सर्व प्राप्ति है वहाँ सदा संतुष्टता स्वतः और स्वाभाविक है। नेचुरल स्वभाव उसका संतोष है। ब्राह्मण जीवन में अप्राप्ति का नाम नहीं है। हम सब जानते हैं बाबा ने हमें हमारे गुण, शक्तियाँ, हमारे स्वरूप का एहसास हमें दिलाया है। हम कौन हैं बाबा ने ये हमें बताया है। तो बाबा ने हमें इतना खजाना दे दिया है, हम भरपूर हैं। लेकिन जब हम स्मृति से इस बात को ओझल कर देते हैं, जब हमें भूल जाता है, ये ज्ञान भूल जाता है, परमात्मा भूल जाते हैं, तो हम संपन्नता का अनुभव नहीं कर पाते और हमें लगता है मुझे कुछ चाहिए। जब बाबा ने कहा तुम शांत स्वरूप हो, सुख स्वरूप हो, प्रेम स्वरूप हो, और अगर मुझे ये याद रहता है कि मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, तो मेरे को प्राप्ति की अनुभूति अंदर होती है। मैं भरपूरता को, संपन्नता को महसूस करती हूँ और मैं किसी से मांगती नहीं, सुख दे दो, शांति दे दो, मुझे प्यार दे दो। लेकिन जैसे ही मुझे विस्मृति हो जाती है कि मैं कौन हूँ, तो मेरा मांगना शुरू हो जाता है। मुझे लगता है मेरे अंदर कमी है किसी न किसी चीज़ की। मुझे कोई प्यार से नहीं मेरे साथ बात कर रहा, कोई मेरा ध्यान नहीं रखता है, कोई मेरे से ऐसे नहीं ऐसे बात कर रहा है, रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। ये सारी कमियां कब खलती हैं? जब हम दैहिक भान में आते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन में अप्राप्ति का नाम ही नहीं है, क्योंकि बाबा ने सत्यता हमें हमारी बता दी। और बाबा कहते जहाँ पे सर्व प्राप्तियाँ हैं, जब स्मृति है, तो आप उस समय संतुष्ट ही हो। आगे बाबा ने कहा कि संतुष्टता है क्या, इसके ऊपर बहुत सुंदर महावाक्य चलाए। परिस्थिति कितनी भी बदले, लेकिन संतुष्टता की स्थिति को परिस्थिति कभी बदल नहीं सकती। परिस्थितियाँ बहुत बदलेंगी बाबा कहते बाहर, लेकिन जब हमारे मन की स्थिति में संतुष्टता होगी, भरपूरता होगी, तो बाहर की परिस्थिति हमारे मन की स्थिति पे प्रभाव नहीं डाल सकती। परिस्थिति है बदलने वाली, लेकिन स्व संतुष्टता की स्थिति सदा प्रगतिशील है। यहाँ एक बहुत गहरी चेकिंग हमें चाहिए। और वो गहरी चेकिंग क्या है कि क्या सचमुच में जब कोई परिस्थिति आती है, जब कोई व्यक्ति का स्वभाव, संस्कार हम देखते हैं, जब कोई ऐसी अचानक से कोई ऐसी सिचुएशन घटित हो जाती है जो हमने सोचा नहीं था, तो हमारे अंदर क्या होता है? क्या हम प्रॉब्लम ओरिएंटेड हो जाते हैं, प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, मेरे साथ, क्या क्वेश्चंस में चले जाते हैं, या एकदम फटाफट से फुल स्टॉप लग जाता है? क्या होता है? अगर मेरा मन हिल जाता है तो मतलब अंदर भरपूरता नहीं है। जैसे पानी की
या जैसे घड़ा पुराने ज़माने में कहते थे कि अगर घड़ा ऊपर तक भरा हो तो जब उसको सर पे रखा जाता था पानी का घड़ा तो वो छलकता नहीं था क्योंकि भरपूर होता था। घड़ा खाली है पानी से तो वो छलकेगा ज़्यादा। तो मतलब हमारी मांग बढ़ जाएगी अगर हम अंदर से अप्राप्त हैं, मन की स्थिति हिल जाएगी। तो उसी तरह से हमें ये चेक करना है कि हमारे भीतर क्या होता है, हम अभी किस स्टेज पर खड़े हैं। तो बाबा कहते संतुष्टता अगर है तो परिस्थिति कुछ कर नहीं सकती। उसके बाद बाबा ने कहा संतुष्टता का स्वरूप व स्वभाव निजी संस्कार ऐसा श्रेष्ठ है जो असंतुष्ट आत्मा को भी संतुष्टता का वाइब्रेशन वायुमंडल संतोष वायुमंडल में बदल देता है। यानी कि संतुष्टता का जो स्वरूप है, स्वभाव है, अगर मेरे अंदर कंटेंटमेंट आ जाए, अगर मैं ये कह दूं कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं भरपूर हूँ, और कहने की बात नहीं है, अगर मैं अंदर भीतर से भरी हुई हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मैं दूसरों को एक्सेप्ट कर लूँगी। और जब मैं एक्सेप्ट कर लूँगी, उनके लिए शुभ भावना होगी, शुभकामना होगी, तो बाबा कहते असंतुष्ट आत्मा को भी संतुष्टता के वाइब्रेशन से उस माहौल को पूरे को संतुष्टता के वायुमंडल में बदल देंगे। इस संगम युग में विशेष बाप दादा की देन संतुष्टता है। एक संतुष्टता की विशेषता और सभी विशेषताओं को सहज ही समीप ला देती है। तो संतुष्टता अगर मेरे अंदर है तो मैं अपने रिश्तों को, आसपास के वायुमंडल को बदल सकती हूँ। और संतुष्टता मेरे जीवन में आ जाए, उसके लिए एक और गुण, एक और विशेषता के साथ बाबा ने हमें रूबरू कराया, और वो है साक्षी स्थिति। साक्षी स्थिति, डिटैच हो जाना। बाबा कहते हैं क्योंकि क्या होता है, कोई परिस्थिति आई, कुछ भी आई, कोई भी परिस्थिति जो सोचा नहीं था वो हुआ, और हम हिल गए। हिले क्यों? क्योंकि हम परिस्थिति और अपने बीच गैप नहीं रख पाए। एकदम से परिस्थिति आई, एकदम से बीच में फटाक से कूद के जंप कर दिया, तो उस परिस्थिति के प्रभाव में आ गए। इसलिए साक्षी स्थिति वो टूल है जो हमें हेल्प करता है संतुष्टता को सस्टेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। बाबा कहते कोई भी परिस्थिति आए तो ये समझो कि ये बेहद की स्क्रीन पर कार्टून शो चल रहा है। इतनी डिटैचमेंट चाहिए कि मुझे लगे बाहर शो चल रहा है, मतलब कंप्लीटली डिटैच्ड। ड्रामा की नॉलेज सामने आ जानी चाहिए। तो बाबा कहते ये देखकर परेशान होंगे तो वो देखकर परेशान होंगे या मनोरंजन करेंगे। ये माया का, वो प्रकृति का शो है जिसको साक्षी स्थिति में सदा संतुष्टता के स्वरूप में देखते रहो। अपनी शान में रहते हुए देखो, संतुष्ट मणि हूँ, संतोषी आत्मा हूँ। तो इस शान में स्थित होना आता है ना। सदा संतुष्टता की विशेषता को इमर्ज रूप में स्मृति में रखो। इमर्ज रूप में स्मृति में रखना है, मतलब संतुष्टता की विशेषता को मुझे भूलना नहीं है। स्मृति, याद, मुझे इस याद को ही पक्का करना है, भूलना नहीं है। ये हमारा पार्ट 1 था जो अभी हमने डिस्कस किया। अभी पार्ट 2 संतुष्टता के ऊपर ही हम जो बात करेंगे आने वाली ऑडियो में, वो होगा कि संतुष्टता जो है हमारी वो कहाँ कहाँ हिल जाती है, कहाँ कहाँ हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं, और विधि क्या है, हम करें क्या कि हमारे अंदर क्वेश्चन ना चले, हम भरपूर रहें, हम मांगे ना।
कैसे हम ये चीज़ करें। क्योंकि क्या होता है, जब तक हम मुरली सुनते हैं, जब तक हम योग में बैठे हैं, तब तक हम एक्सेप्ट कर पाते हैं सबको। लेकिन जैसे ही हम फिज़िकल परिस्थितियों में जाते हैं, घर में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, रिश्तों में जाते हैं, तो हम एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं और इतना फास्ट शुरू करते हैं, हमें खुद को ही नहीं पता होता कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिर जब दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, फिर समझ में आ जाती है वो बात। तो अब कैसे हम एक्सपेक्ट ना करें, टूल क्या है, सॉल्यूशन क्या है, इसके ऊपर हम पार्ट 2 में ज़रूर चर्चा करेंगे। तो हम सब इसको, मुरली को सुनेंगे भी और इस मुरली को खुद पढ़ेंगे भी, ताकि हमें और क्लैरिटी मिले बाबा हमें क्या कहना चाह रहे हैं। ओम शांति।